डिस्कस दिस प्रपोजिशंस दैट कॉमन प्रपोजिशंस इन एंड ऑन बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. फर्स्ट विल डिस्कस इन. यूज टू इंडिकेट बीइंग एनक्लोज और सराउंडेड बाय समथिंग. किसी चीज से सराउंडेड है या कवर्ड है बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं. द बुक इज इन द शेल्फ. बुक कहाँ है? शेल्फ के अंदर है. शी लिव्स इन द सिटी. वो कहाँ रहती है? सिटी में रहती है. सो that's how we use in to show any location. Next one is time. टाइम बताने के लिए यूज टू इंडिकेट अ पीरियड विद इन विच समथिंग अकर्स. एक टाइम पीरियड जिसमें कुछ काम हुआ है या होने वाला है. आई विल मीट यू इन एन आवर. मैं तुमसे 1 घंटे में मिलूंगा. ओके. द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड इन द आफ्टरनून. मीटिंग का टाइम कब डिसाइड हुआ है? दिन का, आफ्टरनून का. तो समय अंतराल के अंदर की बात बताने के लिए हम टाइम के सेंस में इनका यूज करते हैं. Now, moving on to the next term, next way of using in. Means और method बताने के लिए भी हम इनका यूज करेंगे. Used to indicate the method or means by which something is done. कोई काम किस मेथड से हुआ है ये बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ही पेड इन कैश. उसने कैश में पेमेंट किया. शी कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश. उसने इंग्लिश में बात की. तो वेज मीन्स तरीके बताने के लिए हमने किसका यूज किया? वी यूज्ड in here. So that's how we finish 3 ways of using in: location, time, and means and method. Here comes the last one or the next one. That is state or condition बताने के लिए. Used to describe someone's state or condition. किसी की state or condition बताने के लिए. For example, he is in good health. वो अच्छी हेल्थ में है. She is in a hurry. वो जल्दी में है. तो स्थिति बताने के लिए भी हमने किसका यूज किया? Views in here. I hope this is getting you more clear with the usage of in now. In और on. अब देखिए, अब जब बात करते हैं हम on की, तो on का यूज कब करते हैं? टू शो what? टू शो द थिंग्स आर ऑन सरफेस. जब चीजें सरफेस पर हैं, सरफेस के ऊपर हैं, तब हम किसका यूज करेंगे? ऑन का. फॉर एग्जाम्पल, यूज टू इंडिकेट बीइंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस. कोई भी चीज किसी चीज के सरफेस पर है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. बुक टेबल के ऊपर है. देयर इज अ स्टेन ऑन माई शर्ट. मेरी शर्ट पे एक धब्बा है. मेरी शर्ट पर एक पॉकेट है. देयर इज अ पॉकेट ऑन माई शर्ट. बट देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट. इज दैट क्लियर? मेरी पॉकेट के अंदर पेन है और मेरी शर्ट पर पॉकेट है. बोथ आर डिफरेंट. इसलिए बोलती हूँ हिंदी में कन्वर्ट करिए, फिर आप इंग्लिश में जब उसको यूज करेंगे ना, यू विल बी मोर क्लियर विद दैट एंड यू विल एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इट इज आवर मदर टंग. ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. टाइम के सेंस में ऑन का यूज कब करना है? विल मीट ऑन मंडे. हम मंडे को मिलेंगे. स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं. वाइल पीरियड, विद इन अ पीरियड बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं. द कॉन्सर्ट इज ऑन द वीकेंड. कॉन्सर्ट कब है? वीकेंड पर है. ठीक है. द कॉन्सर्ट इज इन द मॉर्निंग. इज दैट क्लियर? मॉर्निंग में है तो सुबह है. ठीक है. ऑन द वीकेंड, वीकेंड पर है. नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन. यूज टू इंडिकेट मूवमेंट और डायरेक्शन टुवर्ड अ सरफेस. द कैट जम्प्ड ऑन द बेड. कैट कहाँ पर कूदी? बेड पर कूदी. The next one is the ball rolled on the floor. बॉल कहाँ पर आई? फ्लोर पर रोल होते हुए आई. पर सरफेस के ऊपर बताने के लिए हमने यूज किया ऑन का. नेक्स्ट वन इज अटैच और सपोर्टेड बाय. किसी चीज से कोई चीज अटैच्ड है या सपोर्टेड है. तो द पिक्चर इज ऑन द वॉल. पिक्चर कहाँ पर है? वॉल पर है. द कीज आर ऑन द हुक. कीज कहाँ पर है? हुक पर टंगी हुई है. दैट्स हाउ वी यूज on for the sense of attachment or on the surface. Here it's your time. You have to answer this parafillings through this one. Bye bye. Follow for more.